हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पर हम लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं और आज हम आए हैं यहाँ पर जंतर मंतर पर नेहा भारती जी को सुनने, और वो क्या बोल रही है इस मुद्दे पर। नहीं हुई तो देखिए, कार्रवाई करने वाले ही जब नकारा लोग हो तो कार्रवाई करेगा कौन। और ये जो लोग बैठे हुए हैं, हमारे देश की बेटियां हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, देश के युवा हैं, यहाँ पर बैठे हैं। मुझे सच्ची में देखकर एक बार को दुख होता है और शर्म आती है अपने प्रधानमंत्री जी पर, कि मतलब जो प्रधानमंत्री इनको ये कह रहे थे मेरी बेटी है, जब सबसे बात कर रहे थे, गोल्ड मेडल जब मिला सबको अपनी मेहनत से मिला, पर उसका जो श्रेय था उन्होंने ले लिया खुद से कि हाँ भैया हमारी वजह से सबसे फोन पे बात कर रहे हैं। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि गोल्ड मेडल भी जो ला रहे हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं, ये जो मेहनत कर रहे हैं वो पहलवान नहीं लेकर आ रहे हैं, वो खुद लेकर आ रहे हैं। उनका एक तरीके से यही मानना था कि हम खुद गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं। तो ये नकारा लोग है। 17 दिन बैठे, मुझे लगता है 70 दिन 7 महीने कितना भी बैठ जाए, मुझे नहीं लगता इंसाफ मिलने वाला है। ये देश जो जिस देश की हालत होने वाली है या हो चुकी है, अभी भी बहुत बुरी हालत है, आगे और भी बिगड़ने वाली है हालत। चुनाव देखे तो उसमें हम किसी में देखिए कभी हमले होते रहते हैं जब चुनाव आने वाले होते हैं। हम यहाँ पर देखे कभी कोई धरने पे बैठ रहा है, कभी कोई धरने पे बैठ रहा है, और बड़ी बड़ी हस्तियां, छोटे मोटे लोग नहीं, बड़ी बड़ी हस्तियां जब धरने बैठने पे उतर आए, हमारे किसान हो, ये पहलवान हो, कोई भी देश के बेटे देश की बेटियां जब इस तरह से धरने पर बैठने पर उतर आए, तो आप ये समझिए कि हमारे देश की हालत जो मोदी जी ने 2014 के बाद कर दी है वो कितनी निर्दयी हालत है, कितनी खराब हालत है, और आगे आने वाले टाइम में कितने बुरे हालात होने वाले हैं। ब्रजभूषण के समर्थन में अब करनी सेना आ गई है, तमाम हिंदू संगठन आ रहे हैं, कैसे? मुझे शर्म आती है उन हिंदू संगठनों पे। मुझे भी पता है, मैं भी कोई मुस्लिम नहीं हूँ, मैं भी नॉन मुस्लिम हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि ये जो लोग हैं, ये जो हिंदू सेना वाले जो बिल से छुप छुप के बाहर निकलने लगे हैं, अब जो बाहर निकल कर आ गए हैं, ये लोग आखिर किसके समर्थन में क्यों आते हैं। मतलब आप, हमारे देश की वो हालत है कि लोग रेपिस्ट जो रेप कर रहे हैं, जो शोषण कर रहे हैं देश की लड़कियों का, देश की बेटियों का, गोल्ड मेडलिस्ट का, देश की शोषण जो कर रहे हैं, उनके लिए हिंदू संगठन आ रहे हैं। मुझे लगता है कि हिंदू संगठन आखिर चाहते क्या है, चाहे बजरंग दल हो या फिर जिसके ऊपर ही बजरंग दल पूरा चल रहा है, अभी बहुत तगड़ा विवाद जो चल रहा है, या फिर ये जितने भी हिंदू संगठन बने हुए हैं छोटे छोटे, ये जो सारे बाहर निकल के आते हैं, आखिर रेपिस्टों के समर्थन में ही क्यों आते हैं। क्यों हमारे देश के युवा जो बैठे हैं यहाँ पे, क्यों हमारे देश की जो बेटियां बैठी है जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, हमारी सरकार वैसे भी इनको कुछ देती नहीं है, अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से लोग बनते हैं, गोल्ड मेडल जीतते हैं, फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री, एक ढोंगी प्रधानमंत्री जो ये कोशिश करते हैं कि उसका ठीकरा जो जीत का ठीकरा है हम अपने सर पे फोड़ लें, हम अपना मान लें कि हाँ भाई कोई गलत काम होगा तो अपने सर पे नहीं लेंगे, पर जो कभी कोई अच्छा काम हो जाएगा तो मोदी जी सबसे पहले झंडा लहराना पहुंच जाएंगे वहां पे, और ये कहेंगे कि भैया हमने तो सारा काम, ये हमारे वजह से जीते हैं, हमने इनके लिए इतना कुछ किया है। अभी तक हम देख लीजिए इतिहास में जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई भी सरकार हो, वो अपने बलबूते पे बनती है, अपने मेहनत से बनती है, अपने आप मेहनत करते हैं और बनते हैं, गोल्ड मेडल जीतते हैं, और सरकारें ये सोचती हैं कि हमने उनको जितवाया है। सरकारों का इसमें कोई लेना देना नहीं होता। जितने भी हम फुटबॉल में देखिए, फुटबॉल में जो प्लेयर्स है सीटें साफ कर करके वहां पर अपनी जो शूज है, अपनी ड्रेस है, वो जूते साफ साफ करके या फिर वहां की सीटें साफ करके वो लेकर आते हैं अपने शूज। आप ढोंगी बता रहे मोदी जी को, लेकिन वो तो कह रहे कि पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा। आप लोग, हाँ, वो देश में डंका बज रहा है ना, कि देखिए हमारे देश में नाम हो तो रहा है कि हमारे प्लेयर जो है जिन्होंने इतना नाम किया है हमारा, वो सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर है, वो बाहर निकलने के लिए मजबूर है, वो रो रहे हैं। उनके लिए एक बेड की व्यवस्था जब कोई कराता है तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, उनका सर फाड़ दिया जाता है, उनको खूनम खान कर दिया जाता है। ये हमारे देश में ठीकरा बज रहा है किसका? मोदी जी का। मोदी जी, आपको मैं यहाँ पर खुद खड़े होकर बोल रही हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ, खुद बोल रही हूँ कि मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। और वैसे भी उन्होंने कहा कि मेरी बेटी है, ऐसे बहुत ढोंगी बयान उन्होंने दिए, हमने देखा। तो जिस इंसान की फैमिली ही नहीं है, जो इंसान अपनी माँ के मरने पर नहीं गया, जो इंसान अपनी माँ के मरने को भी राजनीति में लेकर आ गया, जिससे वो वोट डलवाता रहा हमेशा, उन्होंने अपनी माँ का नहीं सोचा, जिस इंसान की फैमिली नहीं, जिस इंसान ने अपनी बीवी को छोड़ दिया, वो देश की बेटियों के लिए, देश की बेटों के लिए क्या सोचेगा? देश ही हमारा परिवार है, देश परिवार है। तो ये जो लोग बैठे हैं ये कौन है? ये जो गोल्ड मेडल जीत रहे हैं ये कौन है? अच्छा, ये बेटी है। ब्रजभूषण के जो समर्थक है वो ये कह रहे हैं
जो पहलवान 65 साल के बुजुर्ग से अपनी इज्जत नहीं बचा पाए, काहे की पहलवानी करेंगे वो? अरे वाह, मतलब कोई भी उनका शोषण कर दो। आप कैसे प्रधानमंत्री है जो हमारे देश की बेटियों की लाज लज्जा को बचा नहीं सकते? आप अपने एक नेता को सजा नहीं दिलवा सकते, उसको अपनी पार्टी से निकाल नहीं सकते। आप कैसे प्रधानमंत्री है? अगर आप प्रधानमंत्री, अगर उनको आप ऐसे कह रहे हैं कि पहलवान कैसे अपनी लाज लज्जा को बचा नहीं सकते, अपनी इज्जत को बचा नहीं सकते? बुजुर्ग आदमी है वो तो। बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग आदमी देखता है, उसकी आंखों में ना एक शैतान दिखता है। मुझे, मैं हमेशा उसकी जब वीडियोस देखती हूँ तो दिखता है कि हाँ भैया वो कितना बड़ा शैतान है, उसकी जो शक्ल से घिन टपकती है। आप उसको कह रहे हो कितना शरीफ इंसान है, कितना भोला इंसान है। अगर इतना ही भोला इंसान है तो सब आकर सड़कों पर क्यों उतरे हुए हैं? कितने बड़े बड़े नेता लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कितने बड़े बड़े जो लोग हैं, आप इनको ही देख लीजिए। नेताओं को छोड़ दीजिए, हटाइए, पर ये जो देश की शान है, हमारे जो पहलवान है, हमारे देश में जो गेम्स खेलते हैं, बाहर के देशों में नाम रोशन करते हैं, उनको देखिए, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार होने के बाद, शोषण होने के बाद भी मुझे ये समझ, देखिए अभी एक मूवी का बड़ा एकदम एक विवाद चल रहा है, द केरला स्टोरी। बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है कि हमारी देश की बेटियों के साथ मुसलमानों ने ये किया, झूठी कहानी बताई। उनके प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने बोला 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, फिर 32 से वो 3 पर आ गए, फिर उसके बाद देश की बेटियों। आप उनकी, जो कभी हुआ ही नहीं है, या हुआ भी है कब नहीं हुआ, किसी का कुछ अभी तक कोई सबूत नहीं है, उनके बारे में इनको सोचने की पड़ रही है। पर यहाँ पर जो लड़कियां बैठी है, जिनको मारा जा रहा है, जिनके साथ शोषण हो रहा है, जो हमारे देश का नाम रोशन कर रही है, उनके लिए कोई आवाज उठाने नहीं आएगा। कोई बीजेपी का एक नेता, क्यों? क्योंकि वो खुद रेप करते हैं, वो खुद बलात्कारी है। आधे से ज्यादा नेता, हाँ जी बिल्कुल, वो तो जाएगी ना, वो क्यों नहीं जाएगी? वो तो जाएगी, पर उसको देश की बेटी वो दिख जाएगी जिसके साथ पता नहीं कब क्या हुआ, कुछ नहीं पता, जिसका कोई सबूत नहीं है। 32,000 से 3 पर आ गए, किसी का कोई सबूत नहीं है। काफी सारे नेताओं ने ये दावे भी किए कि एक लड़की हमें लाकर दिखा दो जिसके साथ ऐसा हुआ है। एक लड़की उनसे लाई नहीं जा रही जिसके साथ रियलिटी में ऐसा हुआ हो, पर उसके बाद ये कह रहे हैं कि देखिए भैया, हम तो देश की बेटियों के बारे में सोच रहे हैं, इतना बुरा व्यवहार हुआ है उनके साथ। क्यों? क्योंकि वहां पर मुसलमान वर्ड जुड़ गया ना। यहाँ पर अगर मैं खुद बता रही हूँ, अगर यहाँ पर किसी और पार्टी का नेता होता और वो मुसलमान होता तो शायद बीजेपी वाले यहाँ पर खुद आकर सबसे मेन धरना दे रहे होते, चिल्लाने में लगे होते कि मुसलमान ये, मुसलमान वो, हर चीज चिल्लाने में लगे होते। पर आज जो है उनके पार्टी के खुद के नेता जो बलात्कारी हैं, जो बलात्कार के जुर्म में अंदर पड़े हुए हैं जेल में, उनके बारे में अगर हम बात करें तो उनके लिए कोई, ना ही कोई उनके लिए एक्शन लिया जाता है, ना ही इस तरह की कुछ कार्रवाई की जाती है जिससे ये हमारे देश के 17 दिन हो गए इनको बैठे हुए प्लेयर्स को, वो अपने घर जा सके। रो रहे हैं, पिट रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, बहुत परेशान है, पर लोग कोई देख ही नहीं रहा है, ना बीजेपी के नेता। और बहुत सारी, देखिए, सब अपनी राजनीति चमकाने जरूर आएंगे, राजनीति चमकाएंगे और चले जाएंगे। इनके लिए जो भी कुछ करना है इनको खुद ही करना पड़ेगा, और मुझे लगता है ये कितने भी दिन बैठे रहे इनको इंसाफ नहीं मिलने वाला है। बहुत चंद लोग हैं जो प्रोटेस्ट करने आए हैं। अच्छा, बहुत चंद लोग, चलिए चंद लोग भी है, प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं ना। देश की जो शान है हमारी, वो अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो एक भी है, देश की एक बेटी के साथ भी कुछ गलत होगा तो आपके अंदर इतनी मर्यादा तो होनी चाहिए ना। आपके अंदर, अगर आप राजनीति में है तो इतना मान सम्मान तो राजनीति का रखिए, कम से कम उनके लिए आवाज उठाइए। देश की एक बेटी के साथ, अगर देश की किसी और बेटी के साथ ऐसा हो जाता है, वो ये प्लेयर्स नहीं है, तो ये देखिए किस तरह से अपने लेकर आ जाएंगे देश की बेटी के साथ, ये हुआ है, ये हुआ है। जब इनको अपना हिंदुदारी भगवा झंडा लहराना होगा तब तो ये हर जगह पहुंच जाएंगे। मेरे 2 महीने बाद जब रिपोर्ट आएगी तो मैं जूते से मार खाने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरे ऊपर आरोप साबित हो गया तो जूतों से मार अभी खा लेना, जब तेरे लिए इतना सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, तो जूतों से मार अभी खा लो। अगर तुम मर्द हो ना तो आओ सबके सामने बोलो, अपने यहाँ पर इन लोगों के सामने आओ ना। इनके बोलते ना कि अब ये देखिए बीजेपी वाले इतने गिर चुके हैं, ये भगवाधारी, ये हिंदू संगठन अब इतना ज्यादा गिर चुका है, मतलब इस कदर गिर चुका है कि अभी फोटो रिलीज कर रहे हैं पुरानी, साक्षी मलिक की फोटो हो या फोगाट किसी की भी फोटो हो, वो रिलीज कर रहे हैं कि तो इनकी शादी में गए थे, तो शादी में शामिल हुए थे, आके जो शादी में शामिल हुआ है वो गलत कैसे कर सकता है। ब्रिजभूषण के साथ सब आ गए, मतलब एक रेपिस्ट के साथ सब खड़े हैं, और जिसके साथ सब कुछ हो रहा है उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं, ब्रिजभूषण कह रहे कि हम 1000 लड़कियों के साथ कैसे शोषण कर सकते हैं, क्या हम शीला जीत की रोटी खाते हैं? देखिए ये मतलब कितना घटिया बयान है कि हम शीला जीत की रोटी खाते हैं। मतलब शर्म नहीं आती ऐसे बयान देते हुए? आप एक बीजेपी जो पूरे केंद्र में है उसके नेता है, आप उसके लिए मतलब उस सरकार में होते हुए, जो देश में है उस पे होते हुए ये कह रहे हैं कि हम तो शीला जीत की रोटी खाते हैं। शर्म नहीं आ रही? देखिए इनके लोग, इनके पूरा ग्रुप होता है, यही नहीं ब्रिजभूषण ही नहीं, इनके जितने भी ग्रुप के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब
शोषण करते हैं। और मैं ये इसी लाइन में नहीं कह रही हूँ, सिर्फ ये जो गेम्स की लाइन है इसी में लाइन में नहीं कह रही हूँ, जितनी भी लाइंस होती हैं जहाँ पे लड़कियां हो या लड़के हो उनके साथ शोषण होता है, वो अपनी आवाज उठाते हैं तो आवाज को कोई सुनता नहीं है। और आज तक ऐसा चलता आ रहा है और आगे भी ऐसा होता रहेगा, कोई आवाज नहीं पिता की उठाएगा। तरह गले लगाया था, पिता की तरह गले लगाया था। पिता की तरह गले लगाया था, वो क्यों बैठे हैं? अपने पिता के खिलाफ क्यों बैठता है कोई? कौन होता है अपने पिता? मतलब मेरे बाप है, अगर वो मेरे को बाप गले लगा रहा है तो मैं उसके खिलाफ आगे बैठ तो नहीं जाऊंगी ना कि मेरे बाप ने मेरा शोषण किया। हाँ जी, का नया रूल आया है जिसमें उन्होंने कहा कि ओलंपिक प्लेयर हो चाहे कोई सा भी प्लेयर हो, उसको डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से नेशनल में फिर इंडिया कैंप में जाएगा, उसके बाद उसका सिलेक्शन होगा। लेकिन ये लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, इसलिए बैठे हुए हैं। एग्री वीआईपी प्लेयर है। ये देखिए, वीआईपी प्लेयर हो या नहीं हो, इनका जो मेन मुद्दा है उसको भटकाने के लिए कुछ भी कह दो कि हाँ ये इसके लिए बैठे हैं उसके लिए बैठे हैं। पर कोई लड़की अगर अपने घर से बाहर बैठी है, कोई लड़का अपने घर से बाहर बैठा है जो देश का इतना नाम रोशन कर रहा है, उन सब ने अपने बयान में बोला है कि हम चाहते हैं कि देश का कोई बच्चा ना गेम खेले ना मेडल जीते। अब ये हालत आ गई है और मुझे खुद लगता है कि अगर देश में इतने बुरे हालात हैं, अगर देश की बेटियों के साथ इतने बुरे हालात हो रहे हैं, उनके शोषण कर रहे हैं लोग और कोई सुन नहीं रहा, तो उनको शायद ना गेम खेलना चाहिए, ना ऐसे देश के लिए जहां पर ऐसी सरकारें हो उस देश के लिए ना गेम खेलना चाहिए, ना गोल्ड मेडल जीतना चाहिए। गोल्ड मेडल जब जीत जाए तो वो अपना, अगर कुछ गलत उनके साथ हो जाए तो भाई वो अपना नहीं है, वो सारी लड़कियां, चाहे साक्षी मलिक हो, गीता फोगाट हो, कोई भी हो, वो सारी सबसे बुरी है। और इनके देखिए नेता, अभी मैं खुद बोल रही हूँ कि जिनको भी इन्होंने अपनी पार्टीज में लिया है, बड़ा कुछ बनाया है, जो प्लेयर्स है वो भी अपनी आवाज नहीं उठा रहे। जब वही अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं, वही लोग आगे नहीं आ रहे हैं, तो दूसरा कोई क्या करेगा? मोदी जी को इस चीज के लिए शर्म आनी चाहिए। अगर कोई बेटी जिसके साथ बलात्कार हो जाता है अपनी आवाज उठाती है, वो ठीक है, आवाज उठा रहे हो, आप नहीं सुन रहे हो, आपकी अपनी राजनीति है, आप उसका सोचो। कम से कम देश की बेटियां जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जो देश में ही नहीं देश के बाहर भी इतनी ज्यादा फेमस हैं, इतना सब कुछ उन्होंने हमारे देश के लिए किया है, उसके लिए तो मर्यादा रख लीजिए, उसके लिए तो आ जाइए कम से कम। बीजेपी संस्कारी पार्टी है, बहुत संस्कारी है, सारे बलात्कारी इसमें रहते हैं, बहुत ज्यादा संस्कारी है, सारे के सारे बलात्कारी इसमें होते हैं। जितने भी हमने लोग देखा जेलों में पड़े हैं इनके बलात्कारी, लड़कियों को जला के मार देते हैं, जलाते नहीं तो एक्सीडेंट करवा देते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं, ये बहुत संस्कारी। अगर ऐसे संस्कारी नेता या फिर ऐसी संस्कारी पार्टी हो तो बेहतर है कि उनमें संस्कार हो ही ना, जिनके पास संस्कार ना है वो ही बैठ जाए, कम से कम इतनी बुरी दशा तो नहीं करेंगे हमारे देश की। भारत, थैंक यू।